कितना पावर है बिहारियों की लड़कियों में। पकड़ के लाएगा गिरधारी लाल साहू को, उसको हम 10 लाख रुपए तक इनाम देंगे। हमारे सहरसा के विधायक हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने ये कह दिया कि अगर जो भी पकड़ के लाएगा उनको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर सीएम के तो पावर और पीएम का भी पावर नहीं होगा कि बिहार के तरफ आंख उठा के भी देखे कोई भी महिलाओं के ऊपर। वो डर नहीं है कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमको पद की भी टेंशन नहीं है। हम सनातन है, हम लड़कियों का पक्ष रखते हैं हमेशा, क्योंकि हम खुद एक लड़की है और हमेशा लड़कियों का पक्ष रखेंगे। बाद में पार्टी है और ये हम सबसे बोलेंगे कि महिलाओं के आप साथ दीजिए, क्योंकि माँ के कोख से आप पैदा लिए, उस माँ को ही आप लोग बोलते हैं कि 20-25 हज़ार में मिल जाएंगे। शायद आप भूलते हैं कि क्या पता आपके भी बिहार में कुछ होंगे लोग। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब क्या बीजेपी वाले के मुंह में ताला लग गया है। आप देख रहे हैं A to Z बिहार। इन दिनों एक मुद्दा बहुत सुर्खियों में है कि उत्तराखंड के भाजपा महिला नेत्री के, महिला मंत्री के पति का एक बयान आता है कि अगर जिन किन्हीं का भी शादी नहीं हो रहा है तो वो बिहार चले जाएं, उनको 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिल जाएंगी। इस मुद्दे पर लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, सब लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रही हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए भाजपा की नेत्री करिश्मा सिंह जी हैं, जानेंगे इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो स्वागत है। पहले तो जय श्री राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके लिए आपने हमें चुना। पहली बात तो हम उनको बताएंगे महोदय को कि आप कितने में आना चाहेंगे, हम आपको लेके आएंगे यहाँ पे बिहार में। आप क्या बोलते हैं कि 20-25 हज़ार में लड़कियाँ मिल जाएंगी। अरे आप अपना पेमेंट बताइए, हम आपको बोलते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि जो कोई भी इनको अगर हमारे सामने लेके आएंगे उसको 1-2 लाख नहीं, बहुत अच्छे से हम उसको गिफ्ट करेंगे। बस इतना ही है कि हमारे सामने उनको बस लेके आए और तब हम बता देंगे कि बिहार की लड़की कितने में आती है। जो बयान है एक भाजपा की महिला नेत्री, महिला मंत्री, उनके पति के द्वारा दिया जाता है। आप भी भाजपा से जुड़ी हुई हैं, भाजपा की नेत्री हैं आप भी। क्या लगता है कि उस महिला को इस पे कुछ बोलना नहीं चाहिए था? ये था, लेकिन शायद वो समझी होंगी कि ये मेरा हस्बैंड है इसलिए हम नहीं बोले। लेकिन उस टाइप के हर कोई महिला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा है ये लड़कियों के बारे में। तो सबसे पहले उसको अपना ये समझना चाहिए था कि पहले महिलाओं की बात है तो महिला के बारे में बोलना चाहिए उसको, क्योंकि वो भाजपा की नेता है। हमारा भाजपा संस्कारों के नाम से जाना जाता है और ये तो सबसे पहले महिला है, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो वो मेरे तरफ से तो गलत की है कि नहीं बोली है, एक्शन लेना चाहिए था। ऐसा कई आप इतिहास में देखे होंगे कि अगर हस्बैंड गलत है तो कई महिलाएं ऐसी है कि डिवोर्स तक ले लेती है। अब नहीं पता कि ये क्यों ऐसा की है। मतलब आप तौर पे देखा जा रहा है कि बिहार के लोग इतना तक कह दिए हैं कि अगर जो कोई भी पकड़ के लाएगा गिरधारी लाल साहू को, उसको हम 10 लाख रुपए तक इनाम देंगे। हमारे सहरसा के विधायक हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने ये कह दिया कि अगर जो भी पकड़ के लाएगा उनको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर आपको अगर उनको लाने की बात होगी तो क्या कहेंगे आप? पहले तो उनको लेके आइए, उसके बाद में बता देंगे कि कितना पावर है। 10-20 लाख डज नॉट मैटर, पहले उनको लेके आइए और स्वागत पहले अच्छे से करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कितना पावर है बिहारियों की लड़कियों में। बताइए, कोई भी आता है मुंह उठा के चला जाता है, बिहार के ऊपर कमेंट कर देता है, महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर कमेंट कर देता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो सब ना चुतिया है यहाँ के लोग। ये सॉरी कि मैं ये लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जी, ये अपने ही लोग हैं जो धर्म के लिए आगे नहीं उठते हैं। अपने ही लोग हैं जो अगर बोलने के लिए बोलेंगे महिलाओं को कि आपके बारे में ऐसा बात हो रही है आप बोलिए, लेकिन वो लोग भी नहीं बोलेंगे। तो हाँ, थोड़ा सा है, अपने बिहार थोड़ा सा पीछे है, लेकिन जागरूक करेंगे। अभी धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहा, महिलाएं साथ देंगी, इसीलिए महिलाओं पे टिप्पणी होती है। अगर महिलाएं सब अगर एकजुट होकर अगर बोलने लगे तो कभी किसी की पावर ना, ये तो मंत्री का हस्बैंड है, डीएम और सीएम के तो पावर और पीएम का भी पावर नहीं होगा कि बिहार के तरफ आंख उठा के भी देखे कोई भी महिलाओं के ऊपर। आप भी भाजपा की नेत्री हैं जी। अगर यही बात विपक्ष के द्वारा कही जाती तो उसके ऊपर भाजपा टूट पड़ती, लेकिन आज भाजपा के कोई मंत्री, कोई विधायक, पीएम, सीएम कोई नहीं बोलना चाहते हैं। आखिर क्यों? ये तो बात है कि हम पहले ये पार्टी नहीं देखते, पहले हम समाज देखते हैं। और दूसरी बात कि पहले महिलाओं के लिए बोला गया है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि महिलाओं का है तो भाई हम महिलाओं का एक्शन लेते हैं, पार्टी बाद में है हमारी। और रहा सवाल कोई नहीं बोल रहा है तो सबकी अपनी अपनी राय है, नहीं बोलना है मत बोलने दीजिए, सबको पार्टी को देखना है। अगर ये बात सत्य है कि जब तक किसी के घर में बात नहीं उठती है तब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो रियल है जब जिसके घर में बात होगी तभी कोई बोलेगा। और दूसरी बात ये है कि हाँ, लड़कियों की बात है तो हम तो यही बोलेंगे कि भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के सीएम क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमको डर नहीं है कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं,
हमको पद की भी टेंशन नहीं है। हम सनातन है, हम लड़कियों का पक्ष रखते हैं हमेशा, क्योंकि हम खुद एक लड़की है और हमेशा लड़कियों का पक्ष रखेंगे। बाद में पार्टी है और ये हम सबसे बोलेंगे कि महिलाओं के आप साथ दीजिए, क्योंकि महिलाएं हैं तभी। अरे जिस माँ के कोख से आप पैदा लिए उस माँ को ही आप लोग बोलते हैं कि 20-25 हज़ार में मिल जाएंगे। शायद आप भूलते हैं कि क्या पता आपके भी बिहार में कुछ होंगे लोग। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारी बेटियों बहन को गाली दिया जा रहा है, दाम रेट लगाया जा रहा है हमारी बेटी बहन को। इस पे मोदी जी को बोलना नहीं चाहिए था। बात तो यह है कि हर चीज़ की बात देखिए मोदी जी के पास नहीं पता पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना है तो रियल है कि पहुंचा होगा ये बात। लेकिन अब वो भी हम नहीं जानते वो इतने बड़े पीएम है क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए वो आज बात बोले हैं, वो बात तो एक अलग है, लेकिन ये भी है कि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का जा रहा है, दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, क्यों नहीं कोई बोल रहा है। हमको सबसे पहले यही बात है कि है सरकार से यही विनती है, भले हम ये सरकार का एक हिस्सा है लेकिन सरकार से यही हमेशा विनती रहेगी कि रेपिस्ट को सबसे पहले फांसी दिया जाए। अगर फांसी देंगे तो डेफिनेटली कभी लड़कियों के ऊपर तो कोई बोलेगा भी नहीं। अच्छा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब क्या बीजेपी वाले के मुंह में ताला लग गया है कि अब जब बिहार की बेटियों की बात आती है तो कोई नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि पत्रकार भी जब पूछले जाते हैं उनसे तो भागते नजर हुए आते हैं, कहते हैं कि हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो फिर महोदय हम यही बोलना चाहते हैं कि ये पार्टी के हम भी हैं और आपसे विनती है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम भी एक भाजपा के ही है और हम बोल रहे हैं, कहाँ हम चुक रहे हैं। लड़की की बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हम तो बोलेंगे ही। इस अभी जो मोदी जी का शासनकाल चल रहा है यानी भाजपा की सरकार चल रही है, कितना बेटियां सुरक्षित हैं? बेटी सुरक्षित है देखिए, लेकिन यही है कि जब अपने निजी एरिया में लोग खराब है तो मोदी जी को इसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अब अपने ही घर में देख रहे हैं कि कोई चाचा कोई मामा कोई बच्ची को रेप, तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है। बस एक गलती हम यही बोलेंगे कि वो फांसी की सजा नहीं दे रहे। दूसरी कंट्री में देखिए कि फांसी की सजा तुरंत मिल जाती है। अगर अपनी कंट्री में ऐसा होता तो ये कभी रेप या लड़कियों पे कुछ बुरा नहीं कहते लोग। ये भी कह रही है, विपक्ष भी कह रही है कि बीजेपी की सरकार में जंगल राज हो गया है। पहले जंगल राज लालू जी को कहा जाता था, फिर से जंगल राज ही चल रहा है। ये तो जंगल राज है ही नहीं। आज खुलेआम हम भी चलते हैं 24 घंटा, अगर हमको कहीं पे भी बुलाए तो हम खुद चलते हैं। पहली बात तो हम दूसरे स्टेट के हैं फिर भी हम यहाँ पे बेधड़क चलते हैं, तो जंगल राज तो है ही नहीं। लड़की सक्षम है। अब लोगों को काम करना ही है, गोली मारना है या कुछ काम करना है तो भैया वो तो करते ही रहेंगे, उसमें जंगल राज का नाम ना दिया जाए। जंगल राज उस टाइम था जब लालू जी के यहाँ घर में शादी थी और दिन दहाड़े शोरूम लूटा जाता है, फर्नीचर का दुकान सब जब्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जंगल राज, ना कि जंगल राज अभी है। अभी ऐसा नहीं हो रहा होगा। अभी आप चेक कर लीजिए, अभी बुर्खा पे भी टिप्पणी लगी है कि कोई बुर्खा पहन के नहीं जाए, तो ये हमारी सरकार है। अच्छा, मतलब बुर्का नहीं पहनना चाहिए। बुर्खा वो अपने